हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार दरोगा एजुकेशनल पॉइंट में। चलिए आज के इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर के हिस्ट्री में पहला लेसन प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। और चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चंस का आंसर है। जिसमें पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर देंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश अभिलेख कहाँ पर उत्तीर्ण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो पाषाण सिराओं पर, ताम्र पाषाणों पर, स्तंभों पर, ये तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख में से मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त अभिलेख हैं। इन पर किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं मिलता है? तो हम लोग अग्नि देवता का उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलता है? तो तीसरा का राइट आंसर है बोगज कोई अभिलेख, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व हैं। कितने सौ ईसा पूर्व है? 300 ईसा पूर्व। बी इज द राइट आंसर। किस विद्वान ने केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डी आर भंडाकर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं? तो सी इज द राइट आंसर। रोमन लिपि में इनका अभिलेख नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है? मास्की, गुर्जरा, निट्टू, डी इज द राइट आंसर। इनमें से सभी होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम कब और किसने ब्राह्मी में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिसेफ ने इस चीज़ को पढ़ा था। सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मिलान करें। मिलान करते हैं अभिलेख और संबंधित शासन। इसमें है होगा ऑप्शन नंबर बी 4। ऑप्शन नंबर बी का होगा 4, 3, 2, 1। हाथी गुफा अभिलेख का हो जाएगा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख का हो जाएगा रुद्रदामन। प्राग स्तंभ लेख का हो जाएगा स्कंदगुप्त। और भीतरी स्तंभ लेख का हो जाएगा समुद्रगुप्त। बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़कर अगले क्वेश्चंस को हल करते हैं। किस अभिलेख से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है? तो यह है गरुड़ स्तंभ लेख। सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, मिलान करते हैं।
अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग मिलान करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2143। 2143 पहला ऋग्वेद का हो जाएगा ऐतरेय एवं कौशिकी ने। यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ एवं तैरेय। सामवेद का हो जाएगा पंचविश और अथर्ववेद का हो जाएगा गौपद। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चंस हम लोग का स्क्रीन पर आ गए हैं। चलिए मिलान करते हैं अगले क्वेश्चंस को। ऋग्वेद का हो जाएगा आयुर्वेद, यजुर्वेद का हो जाएगा धनुर्वेद, सामवेद का हो जाएगा गंधर्ववेद और अथर्ववेद का हो जाएगा शिल्पवेद। इसका 1 2 3 4 किस में दिया हुआ है? ए में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मनु स्मृति का 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स। ए इज द राइट आंसर। नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? गुप्त वंश से है। बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 15 नंबर पे, किस स्थान की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग से प्रारंभ हो गया था? यह अंतरजीखेड़ा ने के प्रारंभ से पता चला था। बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? यह देवगढ़ तथा दशावतार मंदिर, भीतरगांव मंदिर, अजंता की गुफा, उपरोक्त में से सभी। इनमें से सभी हो जाएंगे। डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। भारत में मंदिर निर्माण और उसके शैली का मिलान करते हैं। इसका हो जाएगा नागर शैली का ए, बेसर शैली का बी और द्रविड़ शैली का सी। मतलब ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नागर शैली का हो जाएगा पहला नंबर उत्तर भारत, बेसर शैली का हो जाएगा मध्य भारत और द्रविड़ शैली का हो जाएगा दक्षिण भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। दक्षिण भारत का राजेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, उस स्थान का नाम बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर तंजौर। क्या हो जाएगा? तंजौर। सी इज द राइट आंसर। कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व में एशिया में कहाँ से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं? जावा के बोरोबुदुर स्तूप, कंबोडिया के अंकोर वाट। ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितना साल पुरानी है? यह लगभग 8000 साल पुरानी है। ए इज द राइट आंसर। पुराने सिक्के किस धातु के बने होते हैं? ये पुराने सिक्के तांबा, सोना, चांदी, शीशा, इन सभी चीज़ों के बने होते हैं, इसलिए ई इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत
या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है किस नदी के हैं? ये है पांचवी नदी। कौन सा नदी? पांचवी सदी। पांचवी सदी कहा है। बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पंचमार्क का आहत सिक्कों पर किसका चिन्ह नहीं होते हैं? ये बैल का चिन्ह नहीं होते हैं। डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, सर्वाधिक सिक्का किस काल के बने हैं? सर्वाधिक सिक्का मौर्योत्तर काल के बने हैं। बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक शीशे का सिक्का जारी किए हैं? ये सातवाहन वंश के सिक्के लोग जारी किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था? यह यवन शासकों ने किया था। बी इज द राइट आंसर। समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र मुद्रा वाले सिक्का से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिला है? यह वीणा से मिला है। किस चीज़ से मिला है? वीणा से मिला है। ए सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चंस अगला पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से आरंभ हुआ है? यह कुषाण काल से आरंभ हुआ है। ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। ये सही आंसर है। भरभूत बोध गया, सांची तथा अमरावती की मूर्ति कला में जन साधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से किस काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण अभाव होता है? यह गुप्त काल का होता है। ए इज द राइट आंसर। बोधिसत्व पद्मापानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह चित्रकारी कहाँ स्थित है? अजंता से स्थित है। बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अवशेषों से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। दूसरा पहला सही है। मुहरों में व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी होगा ए तथा बी दोनों। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। निम्न में से कहाँ मिट्टी की मुहरों से बनी धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थियों का जानकारी नहीं मिलती है? तो धौलावीरा से इनकी जानकारी नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ गए हैं।
पहला, ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ये सही आंसर है। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्यों में संबंधित रचना का उल्लेख मिलता है। यह भी सही है। इसलिए सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान आदि का वर्णन किस साहित्यिक स्रोत से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौकिक साहित्य। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, वह है वेद। ए इज द राइट आंसर। वेदों की संख्या है कितना है? 4 है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है। बी इज द राइट आंसर। सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? यह ऋग्वेद को माना जाता है। ए इज द राइट आंसर। ऋग्वेद की रचना निम्न में से किस काल में हुई थी? ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई थी। डी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या निम्न में से कितना है? तो 1028 है। सी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो आर्य के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ए इज द राइट आंसर। वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो सूक्त के नाम से जाना जाता है। बी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या की निम्न में से कितनी है? ऋचाओं की संख्या 10,462 है। ए इज द राइट आंसर। ऋग्वेद के किस मंडल को हस्तलिखित रचनाओं को खिल नाम से जाना जाता है? 8वें मंडल के नाम से जाना जाता है। बी इज द राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, यह बात सत्य है। दूसरा, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सोम का समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, यह गलत बात है। 9वें मंडल में देवता सावित्री का उल्लेख है तथा 10वां मंडल चातुर्वर्णक समाज की संकल्पना का आधार है, यह भी बात गलत है। इसका मतलब केवल एक ही सही है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं? ऐतरेय एवं कौशिकी या संख्यागण, यह भी ऋग्वेद के हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? यह ऋग्वेद को शामिल किया गया है। ए इज द राइट आंसर। किस वेद को कर्मकांडीय वेद की संज्ञा दी जाती है? यह यजुर्वेद को दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों,
आज के हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की क्वेश्चन को बनाएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग नए हैं तो इस चैनल पे जुड़े और कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।